नमस्कार। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि अचानक से पूरा माहौल बदलने लगा है और ऐसे में 639 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनाने का दावा कर रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने यहां पर जिस कहा से बिगुल बजाया है, उसके बाद 5 वादों के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर गई है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की बात की गई है। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए, 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट बिजली को ऑफ किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का भी वादा किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है किसानों का कर्जा माफ 2 लाख तक का। एक बार फिर से इन्हीं वादों के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस उतर गई है। तो 2018 की तरह क्या उनको एक बड़ी जीत मिलेगी, जबकि बीजेपी भी यहां पर इस काज से यहां पर किसान कल्याण महाकुंभ का ऐलान कर चुकी है। महाकुंभ में किसानों का जो किसान कर्ज माफी है, उसमें जो ब्याज है उसको माफ करने का बड़ा ऐलान किया है, जिसके अलावा किसानों के लिए फसल बीमा भी यहां पर लागू कर दिया है। इसके अलावा कई बड़ी और योजनाओं को किसानों के लिए लाया जा रहा है। ऐसे में 4 राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन राज्यों के बाद लोकसभा चुनाव होना है और इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी ये दावा कर रही है कि तेलंगाना में वो जीत हासिल करने वाले है। तो दक्षिण में अगर बीजेपी यहां जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा फायदा लोकसभा में हो सकता है। तो ऐसे में 4 राज्यों का क्या महत्वपूर्ण गणित बन सकता है। 2018 में इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने यहां पर ज्यादा सीटें हासिल की थी। मध्य प्रदेश में यहां पर 1.5 साल सरकार चली कांग्रेस की, लेकिन इसके बाद बीजेपी यहां पर सरकार में फिर से हार गई और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा होगा। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहां टेरस है, ये एक पार्टी एक बड़ी पार्टी रही है और के चंद्रशेखर राव यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अब बीजेपी ने कसी है कमर और तीनों ही राज्यों को लेकर बड़ा दावा, जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। अगर बात की जाए 230 सीटें मध्य प्रदेश से आती हैं और ऐसे में अब काफी कुछ हलचल हो चुकी है। कांग्रेस से 25 से ज्यादा बड़े यहां पर विधायक मंत्री या बीजेपी में आ चुके हैं और जिसमें बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का आ जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, काफी हलचल है। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती कि उनके जो यहां पर विधायक बड़े नेता हैं उनको टिकट देने के लिए और उनके पुराने दिग्गज जो नेता है उनको भी मनाने की कोशिश रहेगी। जबकि राजस्थान में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी तनाव और बढ़ता जा रहा है। जो यहां पर खबर है कि अब सचिन पायलट नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में होंगे, जबकि बीजेपी यहां पर वसुंधरा राजे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ सकती है। इस पर सहमति बन सकती है, जो अंदरूनी तौर पर खबर निकल कर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बन सकती है और इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी और टेरस में यहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो काफी कुछ हलचल यहां देखने को मिलेगी। तो किसके दावे में कितना दम है, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आपको विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के लिए। राजस्थान की 25 सीटों में से यहां बीजेपी को 12 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को भी यहां पर 12 सीटें जा सकती है, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और जिस कहा से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी तनाव है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो फिर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चारों ही राज्यों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है, तो इसका भी नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश की 25 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी 15 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 10 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी आ जाती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री और विधायक यहां बीजेपी में आ चुके थे और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा नाम आता है और ऐसे में यहां पर बीजेपी के पास एक बड़ा यहां पर संगठन है, उसका फायदा अभी मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इन सीटों में बड़ा उलट फिर भी देखने को मिल सकता है, जिसका से यहां पर 5 बड़े वादों के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर, यहां बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस यहां पर भी 8 सीटें मिल सकती है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जाने की संभावना हो सकती है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं, यहां पर बीआरएस के और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सीधे तौर पर बीजेपी 2018 में 1 सीट हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है तेलंगाना में। जबकि राजस्थान की 65 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को यहां 22 सीट आने के पक्ष में 6 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की अब 30 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा 14 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 16 सीटें, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है।
मध्य प्रदेश की अब 55 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी करीब 30 सीटों तक पहुंच रही है। कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर दे रही है, 25 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में 0 सीट जाने की संभावना हो सकती है। जबकि तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी 16 सीट, यहां पर टेरस के पक्ष में 19 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में कुछ सीटें जा सकती है, कड़ी टक्कर उनके बीच हो सकती है। उस हिसाब से यहां पर कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। इस हिसाब से 2 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। जबकि राजस्थान की 116 सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी 50 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस को करीब 37 सीटें मिल सकती है और अगर बात की जाए अन्य के पक्ष में 7 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए यहां छत्तीसगढ़ की 45 सीटों के लिए तो बीजेपी को करीब 21 सीटें मिल सकती हैं और अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 23 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 100 सीटों का जो अनुमान हो सकता है उस हिसाब से बीजेपी 55 से 58 सीटें, कांग्रेस यहां 42 से 50 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में भी 102 सीटें जाने की संभावना हो सकती है। जबकि तेलंगाना की 53 सीटों में से बीजेपी को 22 सीटें मिल सकती हैं। टेरस को यहां 30 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी 1 सीट जा सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। उस हिसाब से कांग्रेस को 2 से 3 सीटें, अन्य के पक्ष में भी 2 से 3 सीटें हो सकती हैं। राजस्थान की 151 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 72 सीटें मिल सकती है। यह बात की जाए कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस को यहां कभी 44 सीटें, अन्य के पक्ष में 12 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीटों में से बीजेपी को 30 सीटें मिल सकती है। यहां पर कांग्रेस के लिए 29 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 140 सीटों का जो अनुमान हो सकता है उस हिसाब से बीजेपी करीब 80 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। कांग्रेस करीब 60 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 73 सीटों में से बीजेपी को 26 सीटें, टेरस के पक्ष में 35 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें, अन्य के पक्ष में भी यहां पर 3 से 5 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। राजस्थान की 170 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को करीब 100 सीटें मिल सकती हैं। 57 सीटों के आसपास कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 14 सीटों की जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अगर 75 सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी करीब 37 सीट, कांग्रेस भी 37 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट दिखाई दे रही है, यानी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश की 190 सीटों के जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा 100 के पार दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस यहां 85 से 90 सीटें दिखाई दे रही है, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जबकि तेलंगाना की 94 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी करीब 41 सीट है, टेरस के पक्ष में 51 सीटें, कांग्रेस यहां 3 से 5 सीट, अन्य के पक्ष में 3 से 7 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो यहां तेलंगाना को लेकर अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के फाइनल आंकड़े यानी सभी सीटों के आंकड़े दिखाए जाए तो फिर राजस्थान की 200 सीटों का जो अनुमान दिखाई दे रहा है उस हिसाब से बीजेपी 100 से 112 सीटें पहुंच सकती है, जो अनुमान आज दिखाई दे रहा है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से फिर बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अशोक गहलोत ने दावा किया है 156 सीटें कांग्रेस की एक बार फिर से वो जिताने वाले हैं, तो क्या इनको 156 सीटें मिलेंगी या फिर जो जनता की राय है, जनता का जो यहां पर गणित रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलते, उस हिसाब से फिर बीजेपी का नंबर आ जाता है। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 77 से करीब यहां पर 80 सीटें पहुंच सकती है, इनके पक्ष में 16 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 90 सीटों में से बीजेपी 42 सीटें, कांग्रेस को 47 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी छत्तीसगढ़ में यहां कांग्रेस फिर से सरकार में वापसी आ सकती है, लेकिन कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल रही है, जिस कार के आंकड़े यहां बनते नजर आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों की अगर बात की जाए तो फिर बीजेपी को करीब 116 सीटें मिल सकती है, यानी 100 से 116 सीटें यहां पर बीजेपी के पक्ष में, जबकि कांग्रेस को 100 से 110 सीटें मिल सकती है, अन्य के पक्ष में 4 सीटें जा सकती है। यानी फाइनल आंकड़ों के हिसाब से यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल यहां पर काफी कुछ बदलाव, बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन काफी कुछ यहां पर आने वाले वक्त में और बड़ी बड़ी योजनाएं और घोषणाएं होती हैं, जिस कार की जनसभाएं होती हैं, उसके बाद इन आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए 119 सीटों में से बीजेपी करीब 41 सीटें दिखाई दे रही है, टेरस को 63 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, अन्य के पक्ष में 5 से 7 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना और यहां पर अन्य राज्यों को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से
काफी कुछ यहां बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़ा उलटफेर कई राज्यों पर देखने को मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। किस प्रकार की तैयारी होती है, किस प्रकार के अनाउंसमेंट होते हैं, उसके बाद जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनती है। आंकड़ों के हिसाब से यहां पर भी बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर भी यहां पर आंकड़े बेहद ही चुनौतीपूर्ण सामने आ रहे हैं और काफी कुछ अंतर आने वाले वक्त में किस प्रकार की जनसभाएं होंगी, किस प्रकार के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव के वक्त जिस कार से टिकट बंटवारे होते हैं, टिकट ना मिलने से भी काफी खलबली होगी। जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी काफी यहां पर तनाव देखने को मिल रहा है। उसका फायदा कहीं ना कहीं अन्य पार्टी को मिल सकता है। तेलंगाना में यहां बीजेपी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर टेरस को देती नजर आ रही है। तो 4 राज्यों पर काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और 4 राज्यों के जो चुनावी परिणाम है वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो हर एक पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, इस पर अपनी राय रखिए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहां किस प्रकार की तैयारी होती है, किस प्रकार के अनाउंसमेंट होते हैं और किस प्रकार के वादे यहां पर जनता के बीच पहुंचकर किए जाते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।